हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के गूढ़ कारण के सारांश देखेंगे। इस अध्याय में कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चरितामृत के इस बात पर बल देते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के गूढ़ कारण क्या हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा भगवान चैतन्य के प्रकट के बाह्य कारण क्या है। अब इस अध्याय में हम लोग देखेंगे भगवान के अवतार के गूढ़ कारण, प्रकट के गूढ़ कारण क्या हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रमुख प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए थे। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनिमय के आगार हैं। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान हैं और राधा रानी आश्रय हैं। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। यहाँ पर देखेंगे भगवान जो कृष्ण जो हैं यहाँ पे वो प्रेम व्यापारों का विषय हैं, जब स्वयं भगवान हैं, और जबकि श्रीमती राधा रानी जो हैं आश्रय हैं। और इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। उनके प्रकट का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर रस को समझना। भगवान कृष्ण पूर्णतया मधुर हैं। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। तो ये दूसरा कारण है जिसमें बताया गया है कि स्वयं अपने दिव्य माधुर रस को समझना, स्वयं अपने दिव्य माधुर रस को समझना। भगवान कृष्ण जो हैं पूर्णतया मधुर हैं और कृष्ण के प्रति जो राधा रानी श्रीमती राधा रानी का आकर्षण जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। भगवान ने सोचा कि श्रीमती राधा रानी निसंदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त करना असंभव था, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतया अपरिचित थे। कृष्ण दिव्य पुरुष हैं और राधा रानी दिव्य स्त्री है। अतएव कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों तथा उनकी शारीरिक कांति को ग्रहण किया। भगवान श्री चैतन्य इन्हीं गूढ़ का इच्छाओं को पूरा करने, ये 3 निजी इच्छाएं उनकी है, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हीं गूढ़ इच्छाओं को पूरा करने एवं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आवाहन को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। ये गौण कारण थे। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेखों में से भगवान के इन गूढ़ प्रयोजनों का पता चला है। इन उद्घाटनों की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी की विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा हुई है।
यह अध्याय भी काम वासना तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला है। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है, अतएव लेखक ने उनमें स्पष्ट भेद किया है। तो इसमें इस अध्याय के पहला जो श्लोक है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालो अपि कुर्यते शास्त्रम दृष्ट्वा ब्रज विलासिना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी जो है उस शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही समझ सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा प्राप्त हो चुकी हो। परमेश्वर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वे अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट न होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। इतने पर भी एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत गदा आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।